जितने वीडियो क्रिएटर हैं, न्यूज़ वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो एक बार समिति वालों से पूछ लेते आके कि क्या हुआ है, क्रेन वालों से भी पूछ लेते, वो एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। वहाँ पे दो पुलिस वाले वर्दी में खड़े थे, वो भी हमको चमकाने लगे कि पीछे बहुत मूर्ति है, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो उधर से भी बाज बल्ली, पेंचिस, हथौड़ी फेंक के मारा। क्रेन में नट खोलने का इतना मोटा सा बड़ा सा वो रहता है, पाना होता है, बहुत भारी होता है, कम से कम होगा 5-8 किलो का होगा वो। उसी से उसको मारा है, फेंक के मार रहा था, पेंची जैसी, पेचका जैसा, सब फेंक के मारा है। अगर ये चीज़ कोई बड़ी समिति के साथ हुआ रहता ना भैया, तो सारे न्यूज़ चैनल और सारे क्रिएटर उनके साथ देते कि ये समिति की मूर्ति टूटी है, तो सारे लोगों ने, उन लोग ने उसको क्रेन वाले को मारा। लेकिन हमारे साथ, हम छोटी समिति वाले, इसलिए हमारा साथ कोई नहीं दे रहे। हमारे मना करने के बाद भी हमारे से बिना पूछे हमारी मूर्ति को उठाई। उसको बोले कि भाई तू मूर्ति नीचे कर, नहीं किया, बोलता मैं नहीं करूंगा, इधर करूंगा, वो दारू के नशे में है वो। पुलिस वहाँ से भाग गई भैया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एकदम ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे और हमारे बोलने के बावजूद भी उन्होंने पट्टा सही नहीं किया। इस वजह से हमारी मूर्ति खंडित हुई और हमारे को बहुत ठेस पहुंची मूर्ति की हालत देख के। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, अगर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तो बार बार कहे लाग। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के पंडरी काली नगर के पास में पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से बीते दिनों जो है, जो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको महादेव घाट में जो है ठंडा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए समिति के द्वारा लेकर गया था, लेकिन वहां पर जो क्रेन चालक था उसके द्वारा जो है लापरवाही पूर्वक जो है गणेश जी का मूर्ति को जो है उठाया गया। उसके बाद में गणेश की जो प्रतिमाएं थी वो खंडित हो गया। उसके बाद में जो समिति के जो लोग थे उनके द्वारा जो है हाथापाई हुआ, मारपीट हुई और एक पक्ष की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जो है खूब वायरल हुई, जमकर वायरल हुई। उसके बाद समिति के जो लोग हैं उनको जो है गाली गलौज किया गया, ट्रोल करने लगे और अभी तक जो है प्रशासन इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दोनों पक्षों का बात सुनना जरूरी था और संदेश भारत की टीम जो है इसी को आज जानने के लिए जो है हम लोग पंडरी के पास में पहुंचे थे। समिति के लोगों से बातचीत करेंगे और उसको आपको जो है दिखाएंगे। भाई ये जो उस दिन घटना हुई थी, तारीख क्या था उस दिन? ये 9 तारीख की घटना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया मनराज सिंह कंग है पूरा नाम। हाँ, और समिति का नाम श्री शिवालय बजरंग गणेश उत्सव समिति। कहाँ पे की समिति आपकी? भैया जस्ट बाजू में विश्व हिंदू परिषद के बाजू हमारी बप्पा जी विराजमान हुए थे। हाँ। यही हम बप्पा बैठा थे शिवालय मंदिर के पंडरी काली नगर में। अच्छा, मेरे को बताओ उस दिन क्या घटना हुआ था? भैया हम लोग गए थे, हम लोग धूमधाम से बप्पा को लेके आते हैं तो हम लोग उनको एकदम प्यार से रखते हैं, उनको एक खरोच नहीं आने देते। तो हम लोग महादेव घाट भी इसलिए लेके गए थे कि हमारे बप्पा का विसर्जन एकदम अच्छे से हो, एकदम प्यार से हो, कि जैसा सभी का करते हैं वैसे भी हमारा भी हो। तो मेन क्या हुआ, जो क्रेन वाले भैया थे वो नशे में थे और जो पट्टा बांधने वाले थे वो भी नशे में थे। उन्होंने क्या किया, पट्टा बांधा। अब मूर्ति को ट्रैक्टर से 1 फीट थोड़े से ऊपर उठाया, उतने में हम लोग बोलने लगे कि भैया मूर्ति गिर जाएगी, आप मूर्ति को नीचे कर दो और पट्टा सही कर लो। आप लोगों ने मूर्ति गिरने से पहले जी चेतावनी दी थी? जी कि भैया मूर्ति नीचे कर दो, मूर्ति गिर जाएगी, आप गलत पट्टा मारे हो, पट्टा बीच से मारो। तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इस चीज का, मैं इतनी मूर्ति विसर्जन कर चुका हूँ, मूर्ति नहीं गिरेगी। और पुलिस वाले, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले सर हमको वो हटा रहे थे कि अभी बहुत मूर्ति विसर्जन करनी बाकी है, तो तुम लोग जल्दी करो, साइड हटो यहाँ से, वो हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मूर्ति नहीं गिरेगी बोल के उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि मूर्ति को कुछ नहीं होगा। और लास्ट में वही हुआ जो नहीं होना था और इसलिए इतना बवाल हुआ वहाँ पे क्रेन वाले से, क्योंकि वहाँ भैया पुलिस कर्मी भी कोई नहीं थे वहाँ पे। पुलिस वाले अगर होते अब तो हम 11 दिन से मूर्ति बैठाए हैं, अब हमारी मूर्ति का हम ऐसा हाल कोई हमारी समिति वाले नहीं देख पाएंगे। जो इतने प्यार से हमारे बप्पा को रखे, उनकी पूजा की है, वो हमारे बप्पा का यह हाल नहीं देख पाए, इसलिए वो क्रेन वाले पे हावी हो गए। अब बल्कि पुलिस कर्मचारियों का काम था वहाँ आके हमारे को हटाने का, और जो कि वहाँ नहीं थे इसलिए वहाँ इतने लड़ाई झगड़े हुए। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि नशे में था वो, जी तो आप कैसे इसको प्रमाण कर सकते हो नशे में भैया? वो पट्टा बांधने आया था ना, तो हम लोग रस्सी खोल रहे थे ट्रैक्टर से। रस्सी उसका ये फेस देखो भाई, पूरा नशे में। प्रवीण कैमरा में दिखा सकता है उसको? ये पूरे नशे में छुंद है, उसकी आंखें भी पूरे नशेड़ी में है। ठीक है,
और इसमें पट्टा बांधा और ये जो हमारी मूर्ति गिरी। पट्टा बांधने वाले जो भैया आए थे ना वहाँ, तो मैं रस्सी खोल रहा था मूर्ति की, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी, एकदम ज्यादा ही ड्रिंक किए हुए थे। और हमारे बोलने के बावजूद भी उन्होंने पट्टा सही नहीं किया, इस वजह से हमारी मूर्ति खंडित हुई और हमारे को बहुत ठेस पहुंची मूर्ति की हालत देख के। उसके बाद आप लोगों ने बातचीत की उससे? हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने बोला उनको सब कुछ, फिर भी वो हमारी बात ही नहीं सुने। इसलिए हमारी समिति वाले सब गुस्सा हुए कि हमारे बोलने के बाद भी आपने मूर्ति नीचे नहीं तो जो की। मारपीट एक पक्ष से हुई है? दोनों पक्ष से हुई दोनों है। पक्ष से हुई। आप देख, वाले नहीं मारे गए, बाहर वाले भी मारे हैं उस चीज में, श्री समिति और वाले। वो जो क्रेन वाला था उसने भी हाथ उठाया, बता रहे हो आप? भाई, हाँ, आप ये देख सकते हो। अच्छा, ये आप जितने वीडियो क्रिएटर हैं, न्यूज वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो एक बार समिति वालों से पूछ लेते हैं आके कि क्या हुआ है, क्रेन वालों से भी पूछ लेते, वो एक पक्ष का साथ दे रहे इनका हैं। हाथ देख आप सकते मेरा हैं? हाथ देख सकते हो कि मेरे हाथ की क्या हाल है। देखो ये उंगली देख लो, आप ये देखो, ये चोट देख लो, ये घाव देख लो। हमारे को कोई पूछा हमारे यहाँ पे तरफ टांका से, लगा है सर, टांका लगने लायक सर ये है। हमारे से कोई पूछा आके एक बार भी कि आपकी, हमारे को मूर्ति का भी नुकसान वो झेलना पड़ा। घर वालों ने जो बोला वो भी सुनना पड़ा कि तुम्हारे वजह से हम लोगों को लोगों की बातें सुनने मिल रही है, 10 जगह से फोन आ रहा है। फिर भी कोई न्यूज वाले ने, फिर भी कोई वीडियो एडिटर ने हमारे से ये नहीं पूछा कि आप पे क्या बीत रही है, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। भैया हमारी मूर्ति थी, वो हम इतने प्यार से रखे, उनको हम लोग इतना रोए हैं कल, कि इतना प्यार से उनका हम किया, और वो उनको मना करने के बावजूद भी वो मूर्ति का ये हाल कर दिए। वो चीज़ हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई, और दोनों पक्षों की तरफ से चले हैं, भैया इधर से भी चली है। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे होती तो भैया हम लोग क्यों नहीं रुकते? वो लोग तो हमको रोकते, हम लोग सब डरते पुलिस प्रशासन से भैया। अगर वो लोग वहाँ पे होते हमको रोकते तो हम लोग पुलिस से आग्रह करते कि ये देखो ये क्या किया हम लोग के साथ, मूर्ति को ऐसा खंडित किया। पुलिस वाले सब थे वहाँ पे, जो यहाँ पे न्यूज़ में हो रहा है ना कि पुलिस वाले वहाँ पे कोई नहीं थे या टाइम पे नहीं पहुँचे। भैया पुलिस वाले 2 कर्मचारी वर्दी में खड़े हुए थे, उनने भी हमको बोला थे, वहाँ पे दो पुलिस वाले वर्दी में खड़े हुए थे, वो भी हमको चमकाने लगे कि पीछे बहुत मूर्ति है, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तो सर जैसे ही मूर्ति गिरी ना, हम ऐसे सर पकड़ के से बैठे हुए थे, 10 सेकंड बैठे होंगे, उतने मुंडे उठाते साथ पुलिस वाले सारे भाग गए। वहाँ पे बिना वर्दी के भी 5 से 7 इस पे आप ये देखो, ये सब चले गए थे, इनका काम था। बल्कि अब हमारे को जैसी तो गुस्सा मूर्ति आया था। गिरी, जैसी मूर्ति गिरी तुरंत पुलिस कर्मचारी वहां से गायब हो गए। मतलब देखो, मैं ये बता सकता हूँ कि मारना गलत है, ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि हमको गुस्सा आया तो हमने मारा, वो गलत है भैया। वो आप वो चीज मानते हो कि वो गलत है, पर उनके तरफ से भी जो चला आप वो भी हाँ, ये देखिए। भी मैं बताना कोई पक्ष चाहता ने ये चीज नोटिस नहीं किया, इसीलिए कि हम इधर ही से बस हाथ तपाई हुई है। बाकी जो वीडियो डाली है, वो वीडियो में अगर वो अच्छे से देखेंगे ना, तो उधर से भी बाज बल्ली, पेंचिस, हथौड़ी फेंक के मारा अच्छा, गया ये है। आपको किस जी, में से लगा आप है ये हाथ देख लीजिए मेरा, लोहे की रॉड थी मोटी सी, मोटा सा ना वो क्रेन में नट खोलने का कितना मोटा सा बड़ा सा वो रहता है, पाना होता है, बहुत भारी होता है, वो कम से कम होगा 5-8 किलो का होगा वो। उसी से उसको मारा है, फेंक के मार रहा था, पेंची जैसी, पेचका जैसा सब फेंक के मारा है उसको। हमारे तरफ से कोई चोट नहीं पहुंची थी, क्योंकि सब क्रेन कहना को चाहते हो कि अगर मारपीट हुई है, मार नहीं हुआ है, मार नहीं एक तरफ से नहीं हुआ, एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों पक्षों से हुआ और है। ये बात आपके तरफ से ज्यादा दिखी, उनकी तरफ से नहीं दिखी? हाँ, उनकी तरफ से नहीं दिखी गई ये बात, हमारे तरफ से ज्यादा दिखी गई है। पूरा जिसको दिखाना सब हमारे ही गलती को बताया गया है। तो फिर उसके बाद वो हुआ था, फिर उसके बाद ये कि हम लोग गए, पहला पक्ष तो हम मारना शुरू नहीं किए थे। जैसी मूर्ति गिरी तो हम अपनी मूर्ति के पास गए थे, वहाँ की पब्लिक भी थी, उन लोगों ने पहला पक्ष उठवाया, उन लोगों ने पहले उठाया, ईंटा फेंकना शुरू किया, तब हमारे पक्ष से भी गए वहाँ करने, लड़ाई करने के लिए। तब गए तो क्रेन ड्राइवर को हम मुंह से बोल रहे थे, यहाँ तक कि वायरल वीडियो में भी वहाँ मैं खड़ा हूँ, उसमें मैं मुंह से ही बात कर रहा हूँ, हाथ हम लोग नहीं छोड़ रहे थे। पक्ष दूसरे लड़के लोग मार रहे थे वहाँ वही था मुद्दा वहाँ पर। और एक पक्ष का दिखाया गया है, तो ये चीज़ गलत है भैया बहुत, कि हमारे तरफ भी एक बार आके पूछताछ करनी चाहिए थी। ये जो वीडियो एडिटर हैं, ये जो न्यूज़ वाले हैं, कुछ भी लिख रहे हैं एक पक्ष की तरफ से, तो एक पक्ष से बोलना सही नहीं है, गलती दोनों तरफ की है। अगर हमने मारा, हमारी वो गलती है, तो उसने भी हमारे मना करने के बावजूद मूर्ति को खंडित की है। मारपीट भी घटना, मारपीट की भी घटना की है। उनकी चोट सबको दिख रही है और हमारी चोट किसी को दिखी? ये देखिए, वहाँ तो हमारा तो सबके सामने खून बहा है भैया। सबके सामने खून बहा है। अगर ये चीज़ कोई बड़ी समिति के साथ हुआ रहता ना भैया, तो सारे न्यूज़ चैनल और सारे क्रिएटर उनके साथ देते कि ये समिति की मूर्ति टूटी है, तो सारे लोगों ने, उन लोग ने उसको क्रेन वाले को मारा। लेकिन हमारे साथ, हम छोटी समिति वाले, इसलिए हमारा साथ कोई नहीं दे रहे, सारे हमारे अगेंस्ट आ गए। हम भी कोई ऐसा नहीं चाहते, हमारे भी घर में बहुत दिक्कत हो रही है, घर वाले लोग को इतना फ़ोन आ रहा है रिश्तेदारों से कि आपका बच्चे को देखो ये किए वो किए। भैया हमको भी बहुत परेशानी हो रही है, ये हाथ पे लगा हुआ है भैया, थाने से कॉल आ रहा है, हमारी मूर्ति टूट गई भैया।
नीचे गिर गई थी मूर्ति को, फिर हम लोग वाइट कपड़ा लेके फाड़ के पूरा मूर्ति को लपेटे तब विसर्जन करें वहाँ पे। आप लोग कहना ये है कि जिस भगवान को हम परिवार के सदस्य की तरह 11 दिन पूजते हैं, हमारे द्वारा उसको एक स्क्रैच नहीं आया है, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद उनके और साथ बात ये है, बहुत पब्लिक ये बोलनी चाह रही है कि ये छोटी सी चीज़ है, तो छोटी सी चीज़ के लिए आप लोगों ने क्रेन वालों को क्यों मारा? आप खुद बताइए, आप हिंदू हो के आप बताइए कि अगर एक मूर्ति खंडित हो रही है, अगर वो 11 दिन के लिए विराजमान हो रहे तो 11 दिन के लिए वो भगवान है। खंडित होने के बाद वो भगवान नहीं है, वो छोटी सी चीज़ हो जा रही है। बताइए आप खुद। मैं अंततः आपसे वही कहना चाहता हूँ कि इस पे गलतियां हैं उस इंसान की जिसने उस व्यक्ति को वहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी कि तुम नशे की हालत पे, अगर नशे में था कि तुम नशे के हालत में अगर तुम क्रेन चला रहे हो तो उसकी गलती थी। क्रेन चला रहे हो, दूसरी गलती ये थी जिस क्रेन वाले की जिसने ऐसा काम किया नशे की हालत में, और उसने भी तुम्हारे साथ मारपीट की, तो वो भी गलती है। लेकिन तुमने ही मारपीट की तो वो भी गलत है। जी, हम अपनी गलती भी है, मेन हमारा गुस्सा जायज़ है क्योंकि उसने हमारे मना करने के बावजूद भी मूर्ति को ऊपर किया। तो अगर ये कोई बड़ी समिति के साथ होता, बड़ी समिति वाले तो उसको जान से ही मार देते। हम तो ऐसे नॉर्मल 3-4 जहाँ पर लात गुस्सा चलाए हैं, वो तो उसको जान से मार देते अगर कोई बड़ी समिति के साथ होता तो। उसका नहीं दिखा। हम उस भाई हमारा कोई पूछा ही नहीं, हमारी वीडियो बस सब वायरल कर रहे हैं, उल्टी सीधी कमेंट मार रहे हैं, लोग नशे में थे, ये थे सब, बाकी लोग ये सब चीज़ भूल रहे हैं कि बप्पा बैठते तो रात रात तक जगना पड़ता है। थोड़ा बताइएगा भैया। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके हम लोग निकल जाते, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारी मूर्ति के साथ हुआ है वो किसी और की मूर्ति के साथ ना हो, तो हम वहाँ पे प्रदर्शन करने रुके भैया। यहाँ पे हमने नगर निगम के जो द्वारा टेंट लगा गया था वहाँ पे हमने जाके पूरा बोला भैया, पूरा अपनी न्यूज़ अपनी कवर की है कि क्या हुआ था हमारे साथ। न्यूज़ जो अपन दिखा देंगे आपको वीडियो में। दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, हम लोग अपने बप्पा को खुशी से लाते और खुशी से विदा करते हैं। उसको बोले कि भाई तू मूर्ति नीचे कर, नहीं किया, बोलता मैं नहीं करूंगा, इधर करूंगा, वो दारू के नशे में है वो है। पुलिस वाले भी क्रेन वाले भी। ये नगर निगम वाले ने आवेदन भी दिया था, वहाँ पे अपने तरफ से लिखित में दिया गया है कि आइंदा ऐसा कोई भी व्यवस्था खराब नहीं होगा, अगर हुआ तो इसकी जिम्मेदारी खुद सरकार होगी। इसमें लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा क्रेन ड्राइवर वाहन चालक लोगों का। हमारे मना करने के बाद भी हमारे से बिना पूछे हमारी मूर्ति को उठाई। भी क्रेन वाले थे, सबको स्टेट में बुलाए थे, सब लोग गाड़ी छोड़ के तुरंत चले गए। स्टेट में बुलाए भी। मेन वहाँ ये बात हुई थी, हम लोगों ने स्टेज में ये मांग की थी कि वहाँ जितने भी क्रेन वाले हैं सबकी चेकिंग की जाए कि किसने किसने दारू पी रखी है, कौन कौन दारू पी के काम कर रहा है। और दूसरे मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, न्यूज़ में आया है कि वो धरने में बैठे थे, कोई धरने में नहीं बैठा था। हम लोगों ने कहा कि उनकी चेकिंग की जाए तो सब क्रेन वाले वहाँ क्रेन छोड़ के भाग गए थे। हमारे वहाँ से निकलने के बाद 10 मिनट बाद सभी क्रेन चालू हो गई थी। बताइए अच्छा, अंततः मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो आप कह रहे हो कि एक तरफा हो रही हैं। जी इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हो, क्या मांग है आपकी? ये भैया हमारी मांग ये है कि जो क्रेन कर्मचारी जिससे गलती हुई है वो सभी से माफ़ी मांगे और सबको बताए कि उससे गलती हुई है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। बस हम लोग यही चाहते हैं उनसे कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और सभी से माफ़ी मांगे, और ये भी बताए कि समिति वालों के बोलने पर, रिक्वेस्ट करने पर भी मैंने मूर्ति नीचे नहीं रखी, मेरी गलती की वजह से मूर्ति खंडित हुई है और उन्होंने इसलिए मुझे मारा है भैया। और हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग हमारा भी पक्ष दे के हमारा भी साथ दे, बाकियों का दे रहे, क्रेन वाले के साइड दे रहे, उनको पता नहीं है सच क्या है, लेकिन फिर भी सारे हमको गाली दे रहे। हम इतना ट्रोल हो रहे हैं, मेंटली हमारा जो स्टेट चल रहा है क्या बताएंगे आपको। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, सब उसकी बात सुन रहे हैं कि एक ही पक्ष से सब वो कर रहे हैं। भैया हम लोग को भी पूछिए, हमारे भी बात कीजिए। हमने क्रिएटर से बोला कि भैया आप उनकी बात क्यों दिखा रहे हो, ये गलत है। वो बोलते हैं कि पब्लिक डिसाइड करेगी। मैंने बोला पब्लिक ठीक है, पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन आप हमारा भी तो पक्ष दिखाइए कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है। कमेंट में हमको इतनी गाली पड़ रही है भैया, गलती हमारी है अगर तो भैया उसकी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी गलती है। हमने उसको इतने बार बोला कि नीचे रख दो। पुलिस प्रशासन कहाँ गई थी भैया? वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं छुड़ाई है। जितने लोग बोल रहे ना कि पुलिस प्रशासन छुड़ाइए, कोई पुलिस प्रशासन नहीं छुड़ाई है। हमने खुद अपनी टूटी मूर्ति को जब वो कराने गए हैं अपन विसर्जन करने के लिए, तब वहाँ पे वो लोग भाग गए वहाँ से, और वो भी हमने बोला कि छोड़ो हो गया बोल के हम लोग पहले अपनी मूर्ति विसर्जन करने गए, उतने में वो लोग भाग गए। कोई पुलिस प्रशासन आई ही नहीं। हम वहाँ से जब निकले उसके बाद पुलिस आई, तब हम वापस आए, तब हमने ऐसा बोला उनको, पुलिस वाले के सामने अपना मुद्दा रखा कि ये है। हम गए स्टेज के ऊपर, हमने बोला कि सारे क्रेन वालों को चेक करो, हमारे साथ तो हुआ ये, बाकी क्रेन वालों को भी चेक कराओ कि कौन दारू पिया है कौन नहीं पिया है, अल्कोहल टेस्ट हो सबका। उतने में सारे क्रेन वाले भाग गए। वहाँ पे 3 से 4 घंटा वहाँ पे नहीं आए। सारे न्यूज़ में चल रहा है ये कि वो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे, कुछ नहीं था भाई, हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे। हमने जब अपना लिखित में लिखवाया वहाँ पे
नगर निगम से कि आइंदा से ये सब नहीं होगा। नगर निगम ने बात स्वीकार की। नगर निगम ने स्वीकार की, नगर निगम ने लिखित में दिया साइन करके कि अगली बार से ऐसा कुछ होगा तो सबका रद्द हो जाएगा लाइसेंस। उसके बाद भी फिर हम लोग ने वहाँ से निकले। हम लोग हमारे निकलने के बाद क्रेन वाले अपने आप आए और उसके बाद चले गए। आप एक ही पक्ष का दिख रहा है यहाँ पे, जो मारपीट हो रही है सिर्फ वो वीडियो वायरल चल रही है, वो चीज़ सारे देख रहे हैं। जो हमने किया, हमने जो माइक में सबको बोला, जो हमने टेस्ट करने की बात की, जो हमने अपना पक्ष से रखा, वो चीज़ वायरल नहीं हो रही है, वो चीज़ कोई देख नहीं रहा है, इसलिए सारे हमको गाली दे रहे हैं। वो चीज़ वायरल करो। सारे जो फैक्ट्स बता रहे, तथ्य बता रहे हैं, हम प्रयास करेंगे जो बता रहे हैं, वीडियोस आपने देखी, हम स्क्रीन पे चलाते रहेंगे जब जब ये बातें बता रहे हैं। दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, हम लोग अपने पप्पा को खुशी से लाते और खुशी से विदा करते हैं। उसको बोले कि भाई तू मूर्ति नीचे कर, नहीं किया, बोलता मैं नहीं करूंगा, इधर करूंगा, वो दारू के नशे में है, वो है पुलिस वाले भी क्रेन वाले भी। सारे क्रिएटर से हम लोग का सिर्फ ये हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि अगर आप उनका दिखा रहे हो साइड तो हमारा भी दिखाओ, एक साइड से मत दिखाओ। हमको बहुत गाली पड़ रही है, हमारा मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो जा रहा है। हमको घर से फ़ोन आ रहा है, घर वालों को रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं, इतना वायरल कर रहे हो एक चीज़ से कि हम लोग ने मारा है, उनने भी मारा है, वो चीज़ तो कोई नहीं देख रहा है, उनकी गलती है वो भी नहीं कोई देख रहा है। हम लोग के ऊपर सारे गाली दे रहे कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमारे घर वाले हमको चिल्ला रहे कि ये तुमने क्या किया। हमारे घर वालों की भी बेइज्जती हो रही है ना भैया इसमें, जबकि लगा तो हमको भी है। हमारा चीज़ कोई नहीं देख रहा है, सारे बाहर वाली का चीज़ देख रहे हैं, हमारी श्रद्धा कोई नहीं देख रहा है। वो एक रिएक्शन था भैया, कोई इंटेंशन हम लोग किसी को ऐसा नहीं मारे। अगर वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ी होती, जैसे ही ये हुआ, पुलिस वहाँ पे जाके क्रेन के पास खड़े हो जाती, हम लोग को रोक लेती, तो हम लोग पुलिस वाले को बोलते ना ये देखो ये क्या किया, इसके ऊपर वो लो। हम लोग वहाँ पे तो पुलिस वहाँ से भाग गई भैया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। एक भी पुलिस प्रशासन नहीं थी, कोई नहीं थी भैया। जो जब कांड हुआ सिर्फ 2 पुलिस प्रशासन थे, वहाँ से 2 कर्मचारी थे पुलिस वालों के। उसके अलावा जैसी ही मूर्ति गिरी तुरंत वो भी दोनों गायब हो गए। माइक में नगर निगम के कर्मचारी लोग भी चिल्लाए कि कहाँ मरने के बाद आओगे क्या करके, तब भी एक भी पुलिस वाले आधे से 1 घंटे के तक में नहीं आए। जब सब कांड होके खत्म हो गया तब पुलिस प्रशासन वहाँ पर आके बैठी थी, और तब हमें दोष दिया गया। और ऐसा बात है कि वहाँ पे 2 पुलिस प्रशासन वाले वर्दी में थे और बाकी के 5-6 तो वहाँ पे ऐसे डंडा लेके घूम ही रहे थे, कोई भी नहीं आया भैया छुड़वाने, एक जन भी नहीं आया है। जो जितनी न्यूज़ फैल रही है कि पुलिस ने लेट आके छुड़वाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम खुद ही वहाँ पे छोड़े हुए हैं उनको, और उसके बाद भी हमने सब चीज़ वो सब किया है कि नगर निगम से हमने जाके लिखित में लिखवाया, हमने सब किया है। हम थाने में भी जाके अभी आवेदन लिख के आए हुए हैं। अभी गणेश उत्सव समिति के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास किए। इन लोग का सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अगर टीम वहाँ पर सही तरीके से काम करती तो ये जो मारपीट की जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं जो है नहीं होती, और जो गणेश जी की जो प्रतिमाएं थी वो जो है खंडित हो गई है। प्रशासन की अगर टीम रहती तो वो चीज़ें जो है नहीं होती, और आक्रोशित में आकर जो है भगदड़ हुई वहाँ पर, उसके बाद में मारपीट हुआ है। इन लोग का सीधे तौर पर कहना है कि जो क्रेन चालक था वो शराब के नशे में धुत था, और ये लोग जो है रिक्वेस्ट किए कि भैया आप जो है शराब पिए हैं तो आप जो है गणेश की जो प्रतिमाएं हैं, जो गणेश भगवान हैं, उसको जो है मत उठाइए। लेकिन इन लोग का बातों को नहीं सुना गया और वो जो है लापरवाही पूर्वक जो है क्रेन से गणेश जी की प्रतिमाएं उठाए। उसके बाद में प्रतिमा जो है खंडित हो गई, जिसके बाद जो हिंदू समाज की आस्था थी उसको ठेस पहुंची, और जो समिति के लोग थे उनके द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा मारपीट भी की गई। संदेश भारत इस चीज़ का जो है हम जो है समर्थन नहीं करते, किसी पक्ष के द्वारा मारपीट की जाती है। मार खाना भी गलत है और मारपीट करना भी गलत है, लेकिन जो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रही है वीडियो, उस पर समिति के जो लोग हैं उनको जो है खूब जो है ट्रोलिंग किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए संदेश भारत की टीम पहुंची हुई थी। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण देवांगन है, मैं आपके साथ भरत चंद्रा हूँ। जोहार। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तो बार बार कहे लागथे। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।